नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म के विशाल और प्राचीन ग्रंथ समूह पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन मूलभूत ग्रंथों के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब वेद है, पुराण है और दो महाकाव्य भी, महाभारत और रामायण। हाँ। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रंथ हिंदू सोच और मान्यताओं को कैसे आकार देते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ धार्मिक लेख नहीं है। शुरुआत वेदों से होती है, जिन्हें हिंदू धर्म की नींव कहा जाता है। हाँ, वेद। स्रोत इन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया। ऐसी मान्यता है कि ये ज्ञान सीधा ऋषियों को मिला, दिव्य रूप से। लिखा नहीं गया था पहले। अच्छा, श्रुति, ये बात दिलचस्प है। ये उन्हें एक खास दर्जा देता है। बिल्कुल, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। और स्रोत बताते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इनमें क्या फर्क है? जरूर जरूर। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की स्तुति है, सुंदर भजन है, सूक्त जिन्हें कहते हैं। यजुर्वेद यज्ञों पर केंद्रित है, मतलब कर्मकांड की विधियां वगैरह। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गाया जाता है, संगीत है उसमें। अच्छा। और अथर्ववेद थोड़ा अलग है। उसमें रोजमर्रा की जिंदगी, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि जादू टोने और कुछ दार्शनिक बातें भी मिलती हैं। तो सिर्फ कर्मकांड नहीं, दर्शन भी है इनमें। हाँ, बिल्कुल। और वही दर्शन हमें उपनिषदों में और गहरा मिलता है। आप उपनिषदों की बात कर रहे हैं ना? स्रोत कहते हैं कि ये वेदों के ही हिस्से हैं, पर बहुत गूढ़ विचारों वाले। सही पकड़ा आपने। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, वो वेदों का दार्शनिक सार है। वो मुख्य रूप से ब्रह्म मतलब परम सत्य और आत्मा यानी हमारे अंदर की चेतना, इनकी प्रकृति पर बात करते हैं। ब्रह्म और आत्मा। जी। स्रोत बताते हैं कि उपनिषद इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं। वो तत्वमसि वाला महावाक्य है ना? हाँ, सुना है। तुम वही हो। बस वही। ये उसी गहरी समझ को दिखाता है। ये एक तरह से आत्मखोज है, ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश। तो वेद और उपनिषद तो हो गए ज्ञान और दर्शन का आधार, लेकिन फिर आते हैं पुराण और महाकाव्य। श्रुत कहते हैं ये थोड़े अलग हैं। हाँ, अलग हैं इस मायने में कि इनमें धर्म, दर्शन, इतिहास, नैतिकता सब कुछ कहानियों में पिरोया हुआ है। ये स्मृति कहलाते हैं, यानी जो याद किया गया। अच्छा, श्रुति और स्मृति। बिल्कुल। पुराण जैसे विष्णु पुराण हैं, शिव पुराण, भागवत पुराण और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, ये कथाओं और चरित्रों के जरिए उन्हीं गहरे विचारों को सामने लाते हैं। कहानियों के जरिए। हाँ, इनमें देवताओं, असुरों, मनुष्यों के बीच के संघर्ष हैं, नैतिक दुविधाएं हैं और धर्म मतलब सही आचरण, कर्तव्य, इसका क्या महत्व है, ये सब दिखाया जाता है। ये जटिल बातें आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और महाभारत का जिक्र तो बहुत होता है, खासकर भगवत गीता के संदर्भ में। जी हाँ, भगवत गीता। स्रोत बताते हैं कि ये महाभारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका अपना एक अलग, बहुत ऊंचा स्थान है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक अद्भुत संवाद है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सोचिए, श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष, इन सब का रास्ता समझा रहे हैं। युद्ध के बीच में? हाँ, यही तो खास बात है। स्रोत बताते हैं भी कैसे गीता इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब देती है। ये दिखाती है कि धर्म का पालन और निष्काम कर्म कैसे हमें भ्रम और दुख से निकाल सकते हैं। और रामायण, वो भी तो महाकाव्य है। जी, रामायण जैसा स्रोत बताते हैं, वो आदर्श आचरण, पारिवारिक मूल्यों और राजा राम के जरिए धर्म के पालन पर ज्यादा केंद्रित है। वो एक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो ये ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि ये नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। बिल्कुल। और इनके अलावा भी ग्रंथ है, जैसे स्रोत स्मृतियों और आगमों का जिक्र करते हैं। हाँ, स्मृतियां और आगम, इनकी क्या भूमिका है? देखिए, स्मृतियां जैसे मनुस्मृति है, वो सामाजिक नियमों, कानूनों, रीति रिवाजों की बात करती हैं। ये समय के साथ विकसित हुई। और आगम जो हैं, वो तंत्र, मंत्र और विशेष पूजा पद्धतियों से जुड़े हैं, खासकर शैव, वैष्णव और शाक्त परंपराओं में। अच्छा, तो काफी विविधता है। हाँ, ये दिखाता है कि हिंदू परंपरा कितनी विविध है और लगातार विकसित होती रही है। तो इन स्रोतों से गुजरते हुए ये साफ है कि हिंदू धर्म की समझ किसी एक किताब से नहीं बनती। जी। ये तो इन अलग अलग ग्रंथों के ताने बाने से बनती है। हाँ, मतलब वेदों का दिव्य ज्ञान है, उपनिषदों का गहरा दर्शन है, पुराणों की शिक्षा देने वाली कहानियां हैं और महाकाव्यों के जीवन के पाठ हैं। सब मिलकर। बिल्कुल।
और ये महज पुरानी किताबें नहीं है, जैसा आपने कहा, ये जीवित परंपराएं हैं। आज भी करोड़ों लोगों के लिए धर्म, कर्म, नैतिकता, जीवन का अर्थ, इन सबको समझने का आधार यही ग्रंथ है। ये हमें अपने अंदर और बाहर की दुनिया को जानने में मदद करते हैं। जी, और उसमें अपना स्थान खोजने में भी, जैसा कि शायद कोई इन स्रोतों को गहराई से पढ़े तो महसूस करें। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। ये हजारों साल पुराने ग्रंथ, इनकी कहानियां, इनके जटिल दर्शन आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे व्यक्तिगत निर्णयों को, हमारी नैतिकता को और अस्तित्व के बड़े सवालों को किस तरह से आज भी प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है।